नमस्कार, 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं नवीन जायसवाल। राजस्थान में नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। आज से 6 नवंबर तक राजस्थान में नामांकन दाखिल होंगे, यानी प्रत्याशियों के पास सिर्फ 7 दिन का समय है, क्योंकि 5 नवंबर को रविवार है और उस दिन नामांकन जमा नहीं होंगे। इस बीच में दोनों पार्टियों को, कांग्रेस और भाजपा को, टिकटों का फैसला भी करना है, क्योंकि अभी लगभग आधे ही टिकट बचे हैं। कांग्रेस में 105 प्रत्याशियों का फैसला हो चुका है, 95 का बाकी है, और भाजपा 124 टिकटों पर फैसला कर चुकी है और 76 टिकटों पर फैसला होना बाकी है। तो इसी दौरान दोनों ही पार्टी के भाग्य का फैसला हो जाएगा, उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला भी हो जाएगा, लेकिन साथ ही राजस्थान के दो बड़े नेताओं के कद का फैसला भी हो जाएगा कि पार्टी के अंदर उनकी क्या अहमियत है, उनका कद कितना बड़ा है। ये दोनों नेता हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। राजस्थान की राजनीति लगभग 3 दशकों से इन्हीं दोनों नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही है। ये दोनों नेता ही तय करते हैं अपनी अपनी पार्टी में कि किसे चुनाव लड़ना है, किसे चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन इस बार इन दोनों नेताओं को भी पसीना आ रहा है, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी फंसी हुई है जहां पर इन नेताओं की, इनके कट्टर समर्थकों की टिकट तय होनी है और अभी तक उनके टिकट तय नहीं हो पाए हैं। तो अब आने वाली लिस्टों के अंदर ये साफ हो जाएगा कि वो अपने खास समर्थकों को टिकट दिला पाते हैं या नहीं दिला पाते हैं, क्योंकि उनको टिकट दिलाना दोनों ही नेताओं के लिए बड़ी चुनौती है। आज हम बात करेंगे उन्हीं नेताओं पर। तो पहले बात करते हैं बीजेपी की, वसुंधरा राजे की। बीजेपी आलाकमान ने जिस तरह से वसुंधरा राजे के समर्थकों के टिकट काटे और फिर दूसरी लिस्ट के अंदर वसुंधरा राजे समर्थकों को नवाजा, उसके बाद ये लगने लगा है कि वसुंधरा राजे पूरी तरह से पार्टी में साइडलाइन नहीं हुई है, पार्टी में उनकी अभी भी अहमियत है। लेकिन आगे की लिस्टों में क्या होगा, क्योंकि अभी भी वसुंधरा राजे के कुछ कट्टर समर्थक हैं जिनके टिकट दांव पर है, उन पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि उनकी सीट पर भी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन यह नेता अभी कतार में है और वसुंधरा राजे के लिए बड़ी चुनौती है इन नेताओं को टिकट दिलाना। इसमें सबसे बड़ा नाम है अशोक परनामी का। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, आदर्श नगर सीट से इस बार भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। पिछला चुनाव वो कांग्रेस के रफीक खान से हार गए थे, लेकिन उससे पहले 2008 और 2013 के चुनाव में परनामी यहां से जीत चुके हैं। इस बार फिर दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें टिकट का इंतजार है। शायद आगे की लिस्ट में उनका नाम आ जाए। वसुंधरा राजे उनके लिए पूरी कोशिश कर रही हैं और यदि परनामी का टिकट कटता है तो ये उनके लिए बड़ा सेटबैक होगा। दूसरा बड़ा नाम है देवी सिंह भाटी का। कोलायत से देवी सिंह भाटी इस बार भी टिकट की उम्मीद में है। अर्जुन राम मेघवाल से उनकी अदावत रही, उसके कारण वो पार्टी से बाहर हो गए थे, लेकिन अब पार्टी ने उनका निलंबन कुछ समय पहले वापस कर दिया है, पार्टी में फिर शामिल कर लिया। वसुंधरा राजे उन्हें पार्टी में लेकर आई हैं। वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक हैं, उनके लिए लगातार काम कर रहे हैं। बीकानेर में, पश्चिमी राजस्थान में वसुंधरा राजे के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। वसुंधरा राजे के लिए बड़ी चुनौती है इन्हें भी टिकट दिलाना। देखते हैं टिकट मिल पाएगा या नहीं। उसके बाद अगला नाम है यूनुस खान का। वसुंधरा राजे के एक बड़े समर्थक, उनके सबसे विश्वस्त लोगों में से एक यूनुस खान इस बार फिर डिडवाना से टिकट की उम्मीद कर रहे हैं। डिडवाना में पार्टी के पास कोई दूसरा बड़ा चेहरा नहीं है जिस पर वो दांव लगा सके। एक दलित संत पर बीजेपी ने उम्मीद लगाई थी, लेकिन वो खुद चुनाव लड़ने से पीछे हट गए। यूनुस खान को पिछली बार पार्टी ने सचिन पायलट के खिलाफ टोंक से चुनाव लड़ाया था, लेकिन यूनुस खान वहां से हार गए थे। वो पिछली बार पार्टी के एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार थे और यदि इस बार भी टिकट मिलता है तो शायद इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार होंगे। लेकिन क्या होता है ये देखने की बात है, वसुंधरा राजे उन्हें टिकट दिला पाती हैं या नहीं दिला पाती है। भरतपुर से विधायक रहे विजय बंसल वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक हैं। वसुंधरा राजे उन्हें फिर से चुनाव में देखना चाहती हैं। हालांकि अभी वो पार्टी से बाहर है, लेकिन कुछ दिन पहले वसुंधरा राजे उनसे मिलकर आई हैं भरतपुर के अंदर, और उम्मीद जताई जा रही है कि विजय बंसल को भरतपुर से टिकट मिल जाएगा, क्योंकि भरतपुर में भी पार्टी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए हो सकता है कि विजय बंसल की वापसी हो जाए। विजय बंसल पहली बार 2003 में
इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर विधायक चुने गए और उसके बाद 2008 और 2013 में बीजेपी से विधायक बने। पिछली बार आरएलडी के सुभाष गर्ग से हार गए थे। कांग्रेस ने गठबंधन के तहत आरएलडी को सीट दे दी थी। उसके बाद सुभाष गर्ग यहाँ से जीते और मंत्री बने और इस बार भी शायद उन्हें वहां से टिकट मिल जाएगा। लेकिन बीजेपी के पास सुभाष गर्ग के मुकाबले कोई दमदार कैंडिडेट नहीं है, तो लिहाजा इस बार विजय बंसल की उम्मीद बनती है। वैसे वसुंधरा राजे के समर्थकों की लिस्ट और भी लंबी है। इसमें कुछ वो नेता भी शामिल हैं जिनके टिकट कट गए हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार शायद अगली लिस्ट में उन्हें एडजस्ट कर लिया जाए। जैसे नरपत सिंह राजवी को विद्याधर नगर से टिकट कटा तो चित्तौड़ एडजस्ट किया गया। अशोक लाहोटी का सांगनेर से टिकट कटा है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। जोटवाड़ा से राजपाल सिंह शेखावत का टिकट कटा है और वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सिविल लाइन्स या कहीं और से टिकट मिल जाए। तो अगली लिस्टों में देखना को मिलेगा कि वसुंधरा राजे अपने समर्थकों के लिए पार्टी से कितना लड़ पाती है, उन्हें कितनी जगह दिला पाती है। और अब बात कांग्रेस की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। कांग्रेस ने अब तक 105 नाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद 3 बड़े नामों पर संशय बना हुआ है। तीनों ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कट्टर समर्थक हैं। इनमें 2 मंत्री हैं और गहलोत इन्हें टिकट दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लगातार उनके साथ दिल्ली आ जा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है शांति धारीवाल का। पिछले साल कांग्रेस आलाकमान ने जब विधायक दल की बैठक बुलाई थी, तब धारीवाल के घर पर विधायकों की एक पैरेलल बैठक हुई और उसके बाद गहलोत समर्थकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को जाकर इस्तीफे सौंप दिए। तब धारीवाल ने खुलकर कहा था, आलाकमान को चुनौती दी थी और कहा था कौन आलाकमान, राजस्थान में आलाकमान अशोक गहलोत ही है। उसके बाद पार्टी ने उन्हें नोटिस भी दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, मंत्री पद बना रहा। धारीवाल इस बार फिर कोटा उत्तर से टिकट चाहते हैं या फिर उनके बेटे भी उम्मीदवार हैं। अब चूंकि टिकट लेना है तो धारीवाल के सुर बदल गए हैं। सुनिए अब क्या कहते हैं धारीवाल। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर सोनिया गांधी होता है। दूसरे बड़े किरदार हैं महेश जोशी। पिछले साल 25 सितंबर को जब एमएलए की समानांतर बैठक हुई थी, उस समय महेश जोशी मुख्य सचेतक थे। पार्टी ने अभी तक जो 105 नाम घोषित कर दिए हैं, उसके बावजूद जिन 7 मंत्रियों के टिकट अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं, उसके अंदर हेमाराम चौधरी तो चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं, लेकिन धारीवाल के साथ महेश जोशी को भी अभी तक टिकट का इंतजार है। आलाकमान के खिलाफ बगावत के बाद उन्हें पार्टी का नोटिस मिला था, मुख्य सचेतक का पद छोड़ना पड़ा, लेकिन मंत्री पद बच गया। इस बार वो फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने अभी तक उन्हें टिकट नहीं दिया है। एक और बड़ा नाम है गहलोत के सबसे बड़े समर्थक धर्मेंद्र राठौड़। गहलोत के बड़े संकट मोचक रहे हैं वो। सरकार जब संकट में थी तो सबसे ज्यादा एक्टिव थे। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं और अजमेर उत्तर से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो ये तीनों नेता हैं कांग्रेस के अंदर जो आलाकमान के खिलाफ बगावत कर चुके हैं, लेकिन पार्टी में बने हुए हैं, गहलोत के समर्थक हैं अभी भी और टिकट चाहते हैं। यदि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन तीनों को टिकट दिला लाते हैं तो ये उनकी बड़ी जादूगरी होगी। हालांकि गहलोत इनको साथ में दिल्ली ले जा रहे हैं, मिल रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई एक दिन पहले, तब धर्मेंद्र राठौड़ दिल्ली सीएम गहलोत के साथ गए थे और उन्हें अभी भी उम्मीद है कि पार्टी का टिकट उन्हें मिल जाएगा। तो ये तीनों नेता हैं जिनके सामने बड़ी चुनौती है और उतनी ही बड़ी चुनौती वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने भी है कि अपने समर्थकों को टिकट दिलाकर अपना कद बढ़ा सकें। इस वीडियो में इतना ही। अब टिकट फाइनल हो रहे हैं, जब भी आएंगे टिकट तो आपको बताएंगे नेताओं का क्या हुआ। आप देखते रहें 4 PM राजस्थान। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।